हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एपी कॉन्सेप्ट पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डबल स्टार टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 4 इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना में टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आरबीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने के मामले में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस शहर में 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत मान्या चिवाड़ी पंचायत को मिला। यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र से संबंधित है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत मान्या चिवाड़ी पंचायत जिला सतारा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न, हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फ्रांस। ठीक, फ्रांस। न्यू कैलेडोनिया ने फ्रांस के साथ देश के भीतर एक नया राज्य बनाने का समझौता किया जो प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यू कैलेडोनिया पर वर्ष 1883 में फ्रांस ने अधिकार कर लिया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत ने 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। ठीक, ऑप्शन सी, चेन्नई। ठीक, अगला प्रश्न, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूल और आंगनबाड़ियों में दाखिला दिलाने के लिए केरल सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योति योजना। ऑप्शन नंबर ए, ज्योति योजना। ठीक, इसमें है दीपम 2.0 योजना। दीपम 2.0 योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 3 मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु यह अभियान चलाया था। ठीक, उसके बाद है सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना के अंतर्गत ओडिशा सरकार ने 21 से 60 वर्ष के महिलाओं को प्रति वर्ष 10,000 रुपया देने का आर्थिक सहायता की बात की थी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, सक्षम ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो सक्षम ऐप जो है यह भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
चंद्रशेखर गौरीनाथ करहारकड्डी। ठीक, अगला प्रश्न, हाल ही में पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवनी लेखरा। अवनी लेखरा। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक खेल में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक, अवनी लेखरा ने टोक्यो 2020 में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीती है। ठीक, उसके बाद पेरिस 2024 में एक गोल्ड जीती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में किसने वर्ष 2022-23 तथा 23-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के कारण राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अस्पताल की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिलीपींस। ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य अस्पताल की घोषणा की गई है। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर, भारत चंद्रयान 5 के क्रियान्वयन में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग ले रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान का सहयोग लिया जा रहा है। ठीक, इसका जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है एक JAXA के सहयोग से यह चंद्रयान 5 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक, चंद्रयान 1 जो है चंद्रयान 1 यह 2008 में, ठीक, 2008, दूसरा 2019 में, ठीक, और तीसरा 2023 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में किस नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से लुप्तप्राय रेड क्राउन रूल्ड टर्टल को नदी में पुनः लाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी में लाया गया। 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की निम्नलिखित में से कौन सा थीम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में क्या कहता है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक, इसको हिंदी में बोलेंगे एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन 2 देशों में वर्ष 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस देश की महिला कबड्डी टीम ने एशिया महिला कबड्डी चैंपियन 2025 का खिताब जीता? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने जीता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कहता है, अक्टूबर 2024 में आए तूफान दाना से प्रभावित क्षेत्र रहा? कौन सा क्षेत्र दाना से प्रभावित रहा? तो इसमें क्षेत्र है ओडिशा और पश्चिम बंगाल। जो है ओडिशा और पश्चिम बंगाल दाना तूफानी प्रभाव से प्रभावित रहा है। ठीक, यह तटीय क्षेत्र है इसलिए यह ज्यादा प्रभावशील है। ठीक, हाल ही में 20 हाल ही में आयोजित 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है चांद। ठीक, इसका शुभंकर है चांद। ठीक, 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर चांद है। ठीक, अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए
कितनी राशि दी जाएगी? तो इसमें 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक। हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से प्राप्त किए गए हैं? तो बनवाली से प्राप्त किए गए। कहाँ से प्राप्त किए गए? बनवाली से प्राप्त किए गए हैं। ठीक। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें दिया हुआ है अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, और इधर है अश्वमेध पराक्रम, देवा, न्यम्पिक, महेंद्रादित्य, विक्रमादित्य। ठीक। तो आइए इनको हम मिलान करते हैं। तो अशोक का हो जाएगा यह देवान्वित प्रियदर्शी, यानी अशोक का हो जाएगा 1, यानी कि 1 का 2। ठीक। और समुद्रगुप्त का हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ। समुद्रगुप्त का हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य। और कुमारगुप्त प्रथम का हो जाएगा महेंद्रादित्य। तो इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन मिलान करेंगे। 1 का 2 और बी का 1। ए का 2, बी का 1। ये ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न में चलिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? इसका हो जाएगा नीनो डी कुन्हा। ऑप्शन डी। इन्होंने ही ये एक पुर्तगाली वायसराय थे और इन्होंने कोची की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। ठीक। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। इनका यह 22 अक्टूबर 1776 ईस्वी में सत्ता में आए थे। ठीक। अगला प्रश्न, द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 1860 ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा किसके विरुद्ध लड़ाया गया था? तो इसका हो जाएगा चीन के विरुद्ध। ठीक। फ्रांस द्वारा चीन के विरुद्ध लड़ाया गया था। ठीक। 1856 से 1860 के बीच। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा को पराजित किसने किया था? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा को पराजित किसने किया था? तो मराठा को पराजित किया था अफगानों ने। किसने? अफगानों ने पराजित किया था, जो जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था अफगान अब्दाली ने पंजाब के राजकुमार तैमूर शाह, यानी जिसे तिमूर शाह भी कहते हैं, को अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था, किंतु मराठाओं ने उन्हें हटाकर अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया, जिससे असंतुष्ट अब्दाली ने पुनः आक्रमण कर दिया था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न, 28वां प्रश्न का था प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था? तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने मलाया में दिया था। कहाँ दिया था? मलाया में दिया था। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 29 में क्या है? 29 कहता है किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर नौ सैनिक अड्डा पर आक्रमण कर दिया था। ठीक। जिस वजह से अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। लेनिन, ये 28 जून 1914 को प्रारंभ हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। ठीक। उष्मा
गतिकी का द्वितीय नियम निम्न में से किसने दिया था? गतिकी का द्वितीय नियम लॉर्ड केल्विन ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड केल्विन ने दिया था। ठीक, अगला प्रश्न, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या चीज से आधारित है? तो यह है ऊर्जा के संरक्षण नियम से। ऊर्जा के संरक्षण नियम से आधारित है। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपवर्तित रहती है वह है सी, आवर्ती है। ठीक, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवर्ती नहीं बदलती है। ठीक, चलिए, अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो इसमें कौन सी राशि घटती है? वोल्टेज घटती है। इसमें क्या घटती है? वोल्टेज घटती है ट्रांसफार्मर में। ठीक, चुंबक की ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या है? चुंबक की ध्रुव प्रबलता का मात्रक AM है। क्या है? AM है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? इसमें दाब अदिश राशि है। ठीक, इसमें से दाब अदिश राशि है। ठीक, अगला प्रश्न, गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। ठीक, अगला प्रश्न, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग परमाण्विक आकार को मापने के लिए किया जाता है। परमाण्विक आकार को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ठीक, इसका सूत्र हो जाएगा Al2O3। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Al2O3। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समूह 18। इसका सही उत्तर हो जाएगा समूह 18 में जितने भी तत्व हैं सभी गैस हैं। इसमें आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन शामिल है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर डैश के प्रकार हैं। तो इसका हो जाएगा परमाणु रिएक्टर के प्रकार है। ठीक, क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर परमाणु रिएक्टर के प्रकार हैं। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? इसमें मैग्नीशियम सल्फेट जो है अम्लीय है। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट अम्लीय है। ठीक, अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? तो इसका ऑक्सीकरण अभिकर्मक है। इसका ऑक्सीजन, इसकी प्रकृति जो है ऑक्सीकरण अभिकर्मक है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु का एक उदाहरण है? त्रिपरमाणुक अणु ओजोन इसका सही उदाहरण हो जाएगा। ठीक, ओजोन। अगला प्रश्न, अनिषेचन पार्थोजेनेसिस इसका उच्चारण सही से करेंगे। कितना नंबर था? हाँ, अनिषेचन पार्थेनोजेनेसिस क्रिया में क्या होता है? इसमें बिना निषेचन के अंडे का विदलन होता है। इसमें क्या होता है? बिना निषेचन के अंडे का निदलन होता है। ठीक, अगला अभिकथन A
क्या कहता है, रक्त वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है और कारण है आर। ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता, तो इसका सही विकल्प चुनेंगे। इसका सही विकल्प होगा ए गलत है लेकिन आर सही है। ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन ओ प्रकार के रक्त वाले को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता नहीं माना जाता है। यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता ए बी रक्त समूह वाले को माना जाता है। ए बी रक्त समूह वाले को माना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, ऑक्सीश्वसन संपन्न होती है, ऑक्सीश्वसन संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया से, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, मनुष्य में निश्वसित, उच्छ्वसित अथवा श्वास वायु में ऑक्सीजन होती है लगभग 17%, लगभग 17%। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसमें पहला हो जाएगा वृषक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। वृषक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो उनमें पुकेश्वर और अंडकोप दोनों मौजूद होते हैं। उनमें पुकेश्वर और अंडप दोनों मौजूद रहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पर रहित कीड़ा, उड़ान रहित कीड़े पक्षी, अंग रहित रेंगने वाला और अंग लिम्ब रहित पुरुष। तो इसमें हो जाएगा पर रहित कीड़ा को हम लोग मिलान करेंगे सिल्वर फिश से, इसका 1 को 2 से सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी को हम लोग करेंगे कीवी से, 2 का 1। अंग रहित रेंगने वाला को सांप से करेंगे। ठीक, 3 का 4 और अंग लिम्ब रहित पुरुष मछली। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, हरलिंगम खेल मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है? हरलिंगम खेल मैदान में पोलो खेल खेला जाता है। कौन सा खेला जाता है? पोलो। ठीक, उसके बाद 54 नंबर कहता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। कब की गई थी? 1939। ठीक, पीटीआई, अगला प्रश्न, पीटीआई समाचार एजेंसी किस देश का है? पीटीआई समाचार एजेंसी भारत का है। किसका है? भारत का है। ठीक, अगला प्रश्न, दिस इज अ डिप्रेसिव टाइम टू लिविंग हियर, द वर्ड डिप्रेसिव बिलोंग टू विच कैटेगरी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक, इसमें बोल रहा है डिप्रेसिव क्या है, डिप्रेसिव क्या चीज से बिलोंग करता है? एडजेक्टिव से। चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, बाय हुम वाज द चेयर स्टोलन? तो इसका हो जाएगा हुम स्टॉल द चेयर, हुम स्टॉल द चेयर, हु स्टॉल द चेयर, ऑप्शन नंबर सी, हु स्टॉल द चेयर। ठीक, चेंज द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच, द कैप्टन सेड अलास आवर फ्यूज आर वेरी स्ट्रॉन्ग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द कैप्टन एक्सप्लेन्ड विथ सोरो डेट देयर फोई वेर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक, वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला प्रश्न, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे हैं? किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे हैं? तो इसमें प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, बलिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी में सारे शब्द
सही लिखे गए हैं। इसमें सारे शब्द जो है सही लिखे गए हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है? किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है? इसमें जाएगा गरीबी। ठीक, गरीबी भाववाचक संज्ञा है, जो गरीब, इसका गरीब शब्द विशेषण है। ठीक, अगला प्रश्न, सोना, धतूरा, गेहूं प्लस अनेकार्थ शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कनक, ऑप्शन नंबर सी, कनक। ठीक, अगला, पेतशिला पहाड़ी का संबंध है गया जी से। कहाँ से? गया जी से संबंध है। ठीक, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवहर। शिवहर जो है ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवहर। ठीक, अगला प्रश्न, बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई है? बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना 1865 ईस्वी में आरा में की गई है। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा आरा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपकरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्जिन आवश्यकताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्जिन आवश्यकताएं। ठीक, अगला प्रश्न, वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? वर्तमान में 14 कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। 14 कंपनियों। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक जिलों को अपनाए। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, विशेष अपहरण अधिकार SDR में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रुपया शामिल नहीं है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1997 में। कब की गई थी? 1997 में की गई थी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे? दुग्ध उत्पादन से है। ठीक, अगला प्रश्न 71वां प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य नेपाल से अपनी सीमा नहीं बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी सीमा नेपाल से नहीं साझा करता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा असम। असम जो है वह नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक, अगला प्रश्न, मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी क्या है? मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है पीर पांजाल श्रेणी। पीर पांजाल श्रेणी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना की बाएं तट की सहायक नदी है? कौन सी है बाएं तट की सहायक नदियां हैं? तो इसमें हो जाएगा हिंडन जो है यमुना नदी की बाएं तट की सहायक नदी है। ठीक, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, किस मुद्रा का प्रयोग मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाले ईंटों के निर्माण में किया जाता है? और किस मृदा का प्रयोग मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाले ईंटों में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेटेराइट मृदा, ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट मृदा।
भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का विकास नहीं हुआ। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर इसका विकास नहीं हुआ है। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? पालमू झारखंड, कुमारी पूर्वी घाट, पोंडू केरल और पामाडावी जो है नामक कृषि ये ओडिशा में है। ठीक। क्या लिखा? निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है यानी सही है? तो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर डी जो है ये पामाडावी ओडिशा में है। ठीक। और सारा इनमें से गलत है। प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र मलाजखंड किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस लौह इस्पात संयंत्र को जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से होती है? तो इसका हो जाएगा राउरकेला इस्पात संयंत्र। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सी भूकंपीय तरंगें केवल ठोस भाग में ही गमन कर सकती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस तरंग। कौन सा? एस तरंग। ठीक। अगला, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है? तो हो जाएगा अधिकेंद्र। इसका सही उत्तर जाएगा अधिकेंद्र। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसे अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहते हैं? निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसे अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। हिमोढीला, ड्रमलीन हिमोढीला को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो इसमें किसका होता है? ग्राम पंचायत का हुआ है। ठीक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को संविधान भाषा द्वारा अंगीकृत किया गया है? इसको किया गया है 26 जनवरी 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। ठीक। 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ठीक। अगला प्रश्न क्या कहता है? सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है? सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया है। ठीक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता देने का उल्लेख किया गया है? यह अनुच्छेद 6 में है। ठीक। अगला, निम्न में से किसका उत्पादन किया जा सकता है? निम्न में से किसका उत्पादन किया जा सकता है? तो विधान परिषद का उत्पादन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, विधान परिषद का उत्पादन किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 169 इसमें एडिशनल है। ए आर्टिकल 169 में के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन या उत्पादन कर सकता है। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप से इसके व्यवहार को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 के तहत। ठीक। जिसमें आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधित और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची कौन सी भाषा
वर्ष 2008 में जोड़ी गई है। तो वर्ष 2008 में संथाली भाषा को जोड़ी गई है। ठीक। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत मैथिली, डोंगरी, बोलो और संथाली को जोड़ा गया था। ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, घनत्व 4.2 सेंटीमीटर, घनत्व 8.9 GM पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 445.39। ठीक। समांतर श्रेणी में एपी 23, 29, 35, 41 डैश का नौवां पद क्या होगा? तो इसका नौवां पद 71 होगा। ये मैथ के सवाल हैं दोस्तों, आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं। ठीक। यदि किसी कूट भाषा में पुलिस को ECILOP लिखा जाता है तो राइटर को क्या लिखा जाएगा? तो राइटर को लिखा जाएगा RETIRW। ठीक। ऑप्शन नंबर डी। यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है तो आदमी क्या खाएगा? तो आदमी गुलाब खाएगा, क्योंकि भोजन को गुलाब कहा गया है तो आदमी भोजन खाएगा। तो इस हिसाब से तो आदमी गुलाब खाएगा। नीचे सूचित शब्द 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, QUS। इसमें जो है 2 और 2 का डिफरेंस है, +2 और +2, और बाकी में देखिएगा तो XZC, इसमें से इसमें +2 और इसमें से इसमें +3 से सभी में आपको यही देखने को मिलेगा। ECH में इसमें +2 और इसमें +3। ठीक। अगला JLO, इसमें +2, इसमें +3। ठीक। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला 96। एक परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए कुल अंकों में 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उससे कुल अंकों का 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो एक छात्र को अधिकतम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 800। ठीक। अगला प्रश्न। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, वृद्धि दर लगातार से वृद्धि हो रही है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 54,450 है तो 2 वर्ष पूर्व यह कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45,000। ऑप्शन नंबर बी, 45,000। ठीक। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्या का औसत 32 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है, 32 है, 28 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 34 है, तो पहले 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 29। क्या हो जाएगा? 29। ठीक। अगला प्रश्न। 2 वर्ष के लिए 20% की ब्याज दर से उधार दी गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 80 है। कितना है? 80 है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2000। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2000। ठीक। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक महिला धारा के अनुकूल दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और धारा के प्रतिकूल की दिशा में 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल हो जाएगी आपकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। तो दोस्तों यह आपका आज का सेट प्रैक्टिस 4 था जो खत्म हो गया। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पढ़ते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।